सरकार से एक सवाल है आज मेरा कि हम किस जाति में जाए ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ना तो यादव है और ना ही हम ब्राह्मण हैं। अब डर लग रहा है कि अगर हम यादव में जाते हैं, यादव जाति में शामिल होते हैं, तो ब्राह्मण समाज के लोग हमारे सर मुंड करके हमसे न जाने कैसे कैसे मेरे साथ शुद्धिकरण करेंगे। और अगर हम ब्राह्मण जाति में जाते हैं तो फिर न जाने कौन से लोग, कौन से यादव कुल के लोग हमें थूक चटवाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इटावा में जो घटना हुआ था, जो यादव कथावाचक के साथ जो अन्याय हुआ था, वो सिर्फ मेरे नजर में किसी एक जाति का नहीं हुआ था, बल्कि इंसानियत के साथ अन्याय हुआ था। लेकिन आज फिर से जब बिहार में एक ब्राह्मण को एक थानेदार जब उससे जाति पूछकर से उसको थूक चटवाया जाता है, तो मुझे डर लगने लगा है कि अब हम किस जाति में जाएं। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जातियां हैं जो अल्पसंख्यक है, जिनकी अधिक संख्या नहीं है। उनके मन में एक सवाल उठ रहा है, इनका जवाब मुझे चाहिए बिहार सरकार से, भारत सरकार से, यूपी सरकार से। क्योंकि यहां पे आज जो मानवता शर्मसार हो रहे हैं, ये सोच करके ही मेरा दिल घबरा रहा है। अब हम ना तो यादव हैं और ना ही हम ब्राह्मण हैं, तो हम कहां जाए और हम किस जाति के बने? क्या हमारी जाति का अपना कोई थानेदार होना चाहिए जो मेरे जाति के साथ अन्याय न करे, जो मुझे थूक ना चटवाए? या फिर हमें ऐसे समाज चाहिए, हम ऐसे ब्राह्मण समाज में जाए ताकि वो हमारे सर को न मुंडे और पेशाब से हमारा शुद्धिकरण न करे? हम किस जाति में जाए साहब? डिसाइड कौन करेगा इस बात का? क्या हमें अपने प्राइवेट एक अलग स्कूल होनी चाहिए जहां पे शिक्षक, वहां के सभी स्टाफ हमारी जाति का हो? क्या हमारे जाति का अलग एक थाना होना चाहिए जिसमें थानेदार हमारे जाति का हो? या फिर हमारा सरकार अपने जाति का हो? जात पात की इस युद्ध को इतना हवा मत दीजिए साहब कि एक दिन इंसानियत ही मर जाए। और आज वही हो रहा है, और आज यही हो रहा है। एक ने आग लगाई तो दूसरे ने उस पर हवा दे दिया। जी हां, बहुत शर्म की बात है आज कि हम इस बात को कह रहे हैं, इस पे हम आज वीडियो बना रहे हैं कि हम किस जाति से हैं, हम किस जाति में आए, हमें किस जाति में आना चाहिए। जब देश में जात पात की वोटिंग होती है, राजनीतिक होती है, तब इंसानियत मर ही जाता है। और आज हमारे नेता, हमारे समाज के लोग होने लगे हैं। तुम कुशवाहा हो, तुम्हारा नेता मैं हूं, तुम यादव हो, तुम्हारा नेता मैं हूं, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा नेता मैं हूं, तुम भूमिहार हो, तुम्हारा नेता मैं हूं, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नेता मैं हूं। क्या कोई इंसान का नेता नहीं हुआ है आज तक? क्या कोई इंसान का नेता नहीं बनना चाहता है? क्या कोई इंसान का नेता नहीं हो सकता है? क्या संदेश देना चाहते हैं? अब कितना खंडित करोगे हमारे देश को? कितने भागों में बांटोगे हमें, हमारी इंसानियत को, हमारी जमीर को? क्या सरकार की यहां पे कड़ी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है? बीते दिन, एक महीना के अंदर भी, अभी समथिंग एक महीना भी नहीं हुआ है, यही कोई 15 से 20 दिन हुआ है जो इटावा का घटना जो हुआ है। और आज बिहार में एक घटना ऐसा घट गया जिसमें जाति का मामला सामने आ रहा है। जात पात कब हम उठेंगे? और उन जनता से भी हमारा सवाल रहेगा, उन दर्शक से भी हमारा सवाल रहेगा, किस जाति से हो आप? किस जाति को समर्थन करते हो आप? कौन जाति तुम्हें बचाने आता है? एक यादव के साथ में अन्याय हुआ, वहां पे कौन से यादव गए बचाने उसको? जो कुछ हुआ घटना के बाद में हुआ, उसके लिए आवाज उठा है, लेकिन घटना असल में सिर्फ पिसा कौन थे? कि यादव पिसा है। आज एक ब्राह्मण के साथ जो अत्याचार हुआ है, वहां पे कितने ब्राह्मण उसके साथ में गए थे? नहीं, सिर्फ एक ब्राह्मण के साथ वो अन्याय सहना पड़ा, उसको थूक चाटना पड़ा है। तो बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो। संभल जाइए, सुधर जाइए। और सरकार से हमारा खुला सवाल है कि आप वास्तव में चाहते हैं कि इंसानियत बर्बाद हो जाए? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि हमारी भाईचारा एक न रहे? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि हम लोग मित्रता से एक साथ अपना जीवन यापन न करें, हम क्रूर बन जाए? अगर नहीं चाहते तो लीजिए ना एक्शन,
काहेला खामोश बैठे? कुछ ऐसा करेक्शन लीजिए कि कल होगा कि जात पात का नाम लेने वाले उन तमाम गद्दार नेता को जो इंसानियत के बीच में जो है आग बो रहा है, जहर बो रहा है, उन तमाम नेता को एक बार जात कहने से उसका रूह कांप जाए। वैसे दुष्ट सोच विचार वाले इंसान को जो अपने जात को आगे प्रमोट करने पर उसका रूह कांप जाए।